हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, हाउ वी कैन प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी के टाइम फ्रेम में। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस मार्केट इज ट्राइंग टू पंप फ्रॉम दिस एरियाज बट इट इज नॉट एबल टू पंप फ्रॉम दिस एरियाज। अब यहाँ से पंपिंग अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या करने की कोशिश करेगा, और अगर मान लो कि पंपिंग कर भी देता है तो कहाँ तक पॉसिबल है इसके लिए पंपिंग करना। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। देखो, सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में यू सी देयर इज अ फॉलिंग वेज अवेलेबल इन द मार्केट। फॉलिंग वेज बना रहा है मार्केट, आप कह सकते हो एक बेरिश पैटर्न बना रहा है। अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इधर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, एंड ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो कुल मिला के मार्केट एक बेरिश फ्लैग बना रहा है बहुत देर से, ठीक है। अब अगर मार्केट इसी चीज़ को फॉलो अप करता है और मार्केट ने बॉटम ब्रेक डाउन कर दिया अपना, तो फिर इट विल ट्राई टू गो डाउन लाइक नियर अबाउट 81,600। अगर टूट गया तो इट विल ट्राई टू गो डाउन नियर अबाउट 76-74 तक जाने की कोशिश करेगा। बट उससे पहले मार्केट को ये ट्रेंड लाइन भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, उस चीज़ के लिए तो प्रॉब्लम है ना हमारे पास। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट के पास जो डिमांड है वो पड़ा है यहाँ, ठीक है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर, ठीक है। सो दैट्स द कंसर्निंग फैक्टर। अब यहाँ पे कंसर्निंग फैक्टर ये है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट के पास हर एक समय पे डिमांड और सप्लाई है। अभी के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये पूरी एरिया एज अ सप्लाई की तरह काम करेगी, जो 84,528 के आसपास से लेके 84,740 के आसपास का एरिया पूरा सप्लाई है मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन लेगा तो व्हाट इट विल डू एंड कम डाउन टू नियर अबाउट दिस एरिया, जो कि है 82,700 400 के एरियाज पे आने की कोशिश करेगा। दिस इज हाउ द मार्केट विल बिहेव इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। अब मान लो ऐसा नहीं होता तो मार्केट कैसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर कंटिन्यूस मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। दिस इज हाउ द मार्केट विल प्ले आउट व्हेन द मार्केट हैज़ टू गो अप, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट को ब्रेकआउट करने के बाद, सप्लाईज के ब्रेकआउट्स के बाद, मतलब 84,748 का ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस मोमेंटम ऑल द वे अप टू 88,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम इज स्ट्रॉन्गर बिटकॉइन के कंपैरिजन में। इथेरियम स्ट्रॉन्गर है, इथेरियम स्ट्रॉन्गर है, बट इथेरियम में भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इथेरियम भरोसा के लायक है नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर इथेरियम पे भरोसा करना है आपको तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लेट द मार्केट ब्रेक द 1994 का एरिया एंड देन डू सम रिट्रेसमेंट, ठीक है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं कर देता, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं कर देता एक बेहतर, जब तक आपको लॉन्ग साइड ट्रेड लेना नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांट यू कैन। सोलाना की बात करते हैं। सोलाना क्या कर रहा है? सोलाना में रिट्रेसमेंट पंपिंग की बात करी गई थी, जो कि इस एरिया से था मार्केट में, और इसी एरिया से एग्जैक्टली ये पंप करने की कोशिश कर रहा है। सोलाना के लिए आपके पास दोबारा मौके मिलेंगे व्हेन इट विल ट्राई टू ब्रेक द 129 का एरिया, ब्रेक करने की कोशिश करें। रिट्रेसमेंट लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बट देखो, ये सारी चीज़ों में लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन बीटीसी में बेरिश बन रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है कि अगर बीटीसी बेरिश होता है तो फिर ये सारे के सारे बेरिश होने की कोशिश करेंगे। सो आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए इस फैक्टर से कि भाई अगर बीटीसी बेरिश हुआ तो इन सब की बस की बात नहीं है कि ये पंप हो जाए, ठीक है। सो थोड़ा बहुत बीटीसी पे भी नज़र रखना कि बीटीसी कर क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो।